आज मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 60 डिग्री जस्ट इसके नीचे आएगा। अगर इक्विलेटरल होगा तो ये एंगल 60 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। देखिए है कैसे है, देखिए इधर, तो ये 120 रोटेट होगा। 1 से स्टार्ट किया या ऐसे भी कर सकते थे, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा। आज मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो देखिए ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज स्टार्ट की है उसी का एक लेक्चर है छोटा सा, और आज nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात होगी। मेरा नाम केसी जोशी है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जोशी क्लासेस 2.0, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको पूरा कैसे मैथ्स को, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होंगी, टाइम कम कैसे लगेगा, विजुअलाइज कैसे करें चीजों को, वो मैं बताऊंगा। तो देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अगर है, ये इक्वेशन n डिग्री की है, तो यहां पर इसके कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। तो z की यहां पर n वैल्यूज आएंगी, और जो z की n वैल्यूज आती हैं उन्हीं को बोलते क्या है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं उनको? nth रूट्स ऑफ यूनिटी उनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये फाइन कैसे करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी? z अब हमें z की वैल्यूज निकालनी है। z की क्या निकालनी है? वैल्यूज फाइन करनी है। z है 1, सॉरी z टू पावर n क्या है? 1। अब पहले देखिए हम 1 को लिखें, 1 को लिख सकते हैं हम लोग सिस 0। ये देखिए 1 कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिस 0 cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 1। और वैसे भी इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका 0, सिस 0 लिख सकते हैं। और सिर्फ 0 लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर आर्गुमेंट थीटा है तो 2k पाई प्लस थीटा भी उसका आर्गुमेंट होगा, जनरल आर्गुमेंट। हम इसको सिस 2k पाई भी लिख सकते हैं। तो 1 को हम सिस 2k पाई भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर 1 की जगह लिखा क्या चीज? सिस 2k पाई, सिस 2k पाई। तो z की जो वैल्यू होगी सिस 2k पाई और पावर 1 बाई n इज इक्वल टू सिस 2k पाई बाई n, मतलब सिस 2 पाई बाई n की पावर k। बहुत सिंपल सी बात यूज की है मैंने। क्या यूज किया है कि सिस थीटा की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? सिस n थीटा। ठीक है, ये यहां 1 बाई n है तो 1 बाई n नीचे आएगा। अच्छा, ये 2k को भी हम k को ऊपर भी ले आ सकते हैं, ये k ऊपर ले आए। अब देखिए इधर, अगर मैं सिस 2 पाई बाई n को अल्फा मान लूं तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर k, और z की n वैल्यूज होंगी, n रूट्स होंगे, z की n वैल्यूज आएंगी। तो z की n वैल्यूज आएंगी, और वो n की वैल्यू कैसे आएंगी? जब k को 0 1 2 3 n माइनस 1 k की वैल्यूज रखते चले जाओ। k हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी, 2 से भी, ये बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैंने 0 से स्टार्ट किया। लेकिन n वैल्यूज, तो z की जो वैल्यूज आएंगी, k को रखा 0, k को 0 रखा तो z आ गया अल्फा की पावर 0 1, k को रखा 1, k को 2, k को 3, k को
n माइनस 1। ये रखा। ये z की जो वैल्यूज आ रही हैं, n वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, where alpha is cis 2 pi by n। अल्फा क्या है? cis 2 pi by n। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्लियर? ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब अगर मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, किसकी बात करूं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ये लिखें या z क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखें। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक। अब हम यहां से एक तरीका तो ये देखिए, ये लिखा 1, थ्री रूट्स होंगे। अगर हम डायरेक्टली ये यूज करें, देखिए जैसे nth रूट है तो ये है, तो अगर क्यूब रूट लेंगे 3 रूट्स होंगे। कौन कौन से? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, बस। और यहां अल्फा क्या होगा? सिस 2 पाई बाई n मतलब 3। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लेंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अल्फा होगा सिस 2 पाई बाई 4। ये देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। यहां भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आएंगे वो क्या आएंगे? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज सिस 2 पाई बाई 3। अल्फा क्या होगा? सिस 2 पाई बाई 3। जनरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट कर देते हैं किससे? ओमेगा से। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किससे डिनोट कर देते हैं? ओमेगा से। अब ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? ओमेगा सिस 2 पाई बाई 3 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 cos 120 degree minus half sin 120 degree रूट 3 by 2। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है -1 प्लस आई रूट 3 by 2, ये ओमेगा है। ठीक है, अल्फा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक तो 1 होगा, एक ओमेगा होगा। एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ये है, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ये ओमेगा है। देखिए हमने ये निकाला, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक रूट इसका 1 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू आ रही है -1 प्लस आई रूट 3 by 2 या सिस 2 पाई बाई 3। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा सिस 2 पाई बाई 3 मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा सिस 4 पाई बाई 3।
कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। ऐसे भी कैलकुलेट करो, चाहे ये कैलकुलेट करोगे, ये आएगा -1 माइनस आई √3/2। वैल्यूज रख देंगे कॉस 4π/3 और साइन 4π/3 की, ये आ जाएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये है और ये होगा। एक चीज और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखिए इधर, हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जैसे सॉल्व करते हैं z³ - 1 = 0, तो इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही आएंगे, z² + z + 1 = 0। एक तो आ गया z = 1 और एक आ गया z² + z + 1 = 0। ये आया तो एक रूट इसका 1 आया और जो इसके रूट्स होंगे वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। एक रूट 1, तो 1 भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, z बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस √3, उसको लिख सकते हैं ये डिवाइडेड बाय 2। इनमें एक ओमेगा है और एक क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ये प्लस वाला ओमेगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? वो हमने वैसे भी निकाला था रूट्स, ये देखिए। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे निकालिए या ऐसे सॉल्व करिए, देखिए वही आया। अब एक चीज देखिए, कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें अगर कोफिशिएंट्स रियल है, जैसे z³ का कोफिशिएंट 1 है, रियल है, 1 है, रियल है, तो अगर सारे कोफिशिएंट रियल बोला मैंने, z³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, रियल है, और ये भी क्या है, रियल है। तो इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में होते हैं। इमेजिनरी रूट क्या होते हैं, पेयर्स। पेयर्स मतलब एक रूट अगर x + iy है तो दूसरा रूट x - iy होगा। तो देखिए इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है और दूसरा है ओमेगा, तो तीसरा जो होगा ओमेगा बार होगा, कॉन्जुगेट इसका। देखिए जो कि ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है -1 प्लस आई √3/2। ओमेगा स्क्वायर अभी निकाला था, ये आया था, ये देखिए ओमेगा बार। तो जो इमेजिनरी रूट है वो पेयर्स में है, मतलब ये है तो उसका कॉन्जुगेट भी इसका रूट है। ओमेगा है तो ओमेगा बार भी इसका क्या होगा, रूट होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जरा इसको देखिए था इस तरीके से, डायग्राम में रियल और ये इमेजिनरी एक्सेस। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 रूट्स होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज sis 2π/3, the -1 प्लस आई √3/2। ये है एक रूट इसका 1 है, दूसरा रूट है ओमेगा sis 2π/3 में, sis 2π/3। अच्छा ये यूनि मॉडुलर है, सबका मॉडुलस क्या है, 1। sis थीटा का मॉडुलस क्या होता है, 1। sis 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री मान लिया यहां पर आता है, 2π/3।
ये लेंथ बराबर रखोगे, 1 ये भी रहेगी, लेंथ ये भी, तो ये पॉइंट जो होगा वो सिस 2π/3 होगा, मतलब ये ओमेगा होगा। ये क्या होगा? ओमेगा। ये ओमेगा आ गया, ये 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर ऐसे सोच सकते हैं एक तो, कि ओमेगा स्क्वायर का मतलब हुआ ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओमेगा को ओमेगा मतलब सिस 2π/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से वो रोटेट होता है। ये एंगल होगा π/6, 1, ये 90, ये 30, तो 120। ओमेगा को रोटेट करना है 120 डिग्री एंगल से, मतलब 2π/3 एंटी क्लॉकवाइज, तब ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई, ये 30, ये एंगल कितना होगा? ये देखिए 30 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और रोटेट कितना करना? 120, तो 60 डिग्री जस्ट इसके नीचे आएगा। यहां कहीं ये 60 ऐसे, ये 60 और ये 60, तब मिला के क्या होगा? 120। तो ओमेगा रोटेट हुआ कितने एंगल से? 120। क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर होगा। और ये ओमेगा जो आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है, वो ओमेगा के जस्ट नीचे आएगा, इधर कॉन्जुगेट होगा इसका ओमेगा बार। तो ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा बार। अच्छा, एक चीज और देखिए, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा क्यूब होगा। और वैसे भी देखो, यहां से ओमेगा क्यूब निकालोगे, क्या आएगा? सिस 2π होल क्यूब, तो 3 3 कैंसिल। सिस 2π क्या होता? 1। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई, वैसे भी ये ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा सिस थीटा, सिस 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए 120 एंगल है, तो ये रोटेट होकर कहां जाएगा? 1 पे। तो ये क्या चीज है? ओमेगा क्यूब। क्लियर? अब आप देखिए, ओमेगा क्यूब को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा के पावर 4, तो ये 120 रोटेट होगा, अगेन यहां आ जाएगा, तो ये ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये ओमेगा की पावर 5, फिर ये ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 9, रिपीट होंगे सब। तो ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ये 3 है, 1, 2 और ये 3, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मेन है 1 ओमेगा और ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, जरा देखिए इसको डायग्राम फिर से एक बार। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 रोटेट करके मिलेगा ये क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी हैं दे रिप्रेजेंट vertices of an equilateral ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसके वर्टिसेस होंगे क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये इक्विलेटरल क्यों होगा? अगर इक्विलेटरल होगा तो ये एंगल 60 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। देखिए है कैसे है, देखिए इधर ये साइड 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो देखिए 1 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये 120 है, बचा कितना? 180 माइनस 120 60, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। सिमिलरली ये भी 30 आएगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये वाला 60। सिमिलरली ये भी 60, ये भी 60, तो ये क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इधर सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया तुम्हें याद होगा हाफ ए बी साइन थीटा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे और थीटा 60 हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है। मतलब हमें ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता होनी चाहिए बस, तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। अभी ये देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड से बराबर होंगी, कोई एक साइड निकाल लो। अब बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तो ये दिख रहा है, ये वाली लाइन। ओमेगा क्या चीज है? -½ माइनस आई √3/2। तो देखिए इसका जो ये इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी ये प्लस, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3/2। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ √3/2 हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसे ही ये भी लेंथ क्या होगी? √3/2। तो इसकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? √3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हुआ? 3। साइड की लेंथ है 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया 3√3/4 होगा। देखिए वेरी सिंपल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 3√3/4।
3√3/4 होगा ट्रायंगल का एरिया। अब एक चीज और कि ये अभी जो डायग्राम बनाया उसी के बारे में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, इसको हम ओमेगा क्यूब भी बोल सकते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब, ये भी तो बोल सकते हैं। ये ओमेगा की पावर 4 है, ये ओमेगा की पावर 5 है, तो ये भी बोल सकते हैं कि ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5 ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। 3 सेट कोई भी ले लो, ये 3 पॉइंट। तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 से स्टार्ट करिए या ओमेगा से स्टार्ट करिए, बस ओमेगा से मल्टीप्लाई करते जाना है हमेशा। ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट किया अगर तो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा क्यूब से स्टार्ट किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट रूट मिलता जाएगा। कहीं से स्टार्ट करो, एक रूट पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा पता होगा, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा पता चल जाएगा। तो जैसे ओमेगा की पावर 100 ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा की पावर 101 ये भी है, ओमेगा की पावर 102 ये भी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल होता है 1, बाकी 2 इमेजिनरी होते हैं। ये तो इमेजिनरी होते हैं तो पेयर्स में है, बताइए वो ये उसका कॉन्जुगेट है। तो ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली में ओमेगा बार है, कॉन्जुगेट। तो आज मैंने ये बताया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा। वैसे देखिए nth रूट, देखिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला था, आज कंक्लूड करके बता रहा हूं कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू पावर n-1 where alpha is 6 to pi by n। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जनरली हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अल्फा को ओमेगा मान लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अल्फा को ओमेगा मान लेते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है, और ये होगा 6 to pi by 3, और 3 होंगे, 3 ही होंगे। और एक बात, हमने स्टार्ट किया 1 से, तो दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। यहां भी हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, 1 से स्टार्ट किया, या ऐसे भी कर सकते थे अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू पावर n। याद है थोड़ी देर पहले बताया था k की वैल्यू 0 से n-1 रखो या 1 से n रखो, वो रिपीट होगा बार बार। तो ये भी कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहां। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्टिसेस होंगे किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ऐसे ही मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट टर्न पे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस होंगे, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस होंगे। और फिर हम आगे कुछ और भी उसमें चीजें प्रूव करेंगे, कुछ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे दिमाग में आए, कुछ बात आए, कहीं प्रॉब्लम हो तो दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 to pi by 3, और ओमेगा की वैल्यू जो है -1,
प्लस आई रूट 3/2 ये आना चाहिए। इतनी बातें तो आपके दिमाग में आनी ही चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। अब एक बात और हो रही है, देखिए जरा, ये ओमेगा की पावर क्यूब आया, 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, 12 भी यही होगा। तो ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल होगी तो वो 1 होगा। यहां देखिए, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 12, 4 का मल्टीपल आएंगे, सॉरी जैसे हम रोटेट करते रहेंगे तो 4 आया, 5 आया, 6 आया, यहां क्या आएगा 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आएगा। तो यहां जो आ रहा है ये देखिए क्या आ रहे हैं, अगर ऐसे देखें ओमेगा आया, पहले ऐसे करके देखिए जरा, ये देखिए ओमेगा, ओमेगा पावर 4 मतलब 3 ऐड करिए, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 13 ऐसे आ रहा है। यहां ओमेगा स्क्वायर, फिर 3 ऐड किया, ओमेगा पावर 5, फिर 3 ऐड किया 8, 8 के बाद 11 ये आएगा। यहां आ रहा है 3 का मल्टीपल, क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल पावर, यहां आएगा 3r + 1, एक ज्यादा उससे, यहां क्या होगा 3r + 2, 3 का मल्टीपल है तो 1 हो गया, और ये है तो ओमेगा हो गया, ये है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। जैसे ओमेगा की पावर 120, 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा, ओमेगा ठीक है 121, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये क्या है 120 + 1, तो ये 3r + 1 है, तो क्या होगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 122, ये होगा ओमेगा स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में और डिटेल में, और 4th रूट ऑफ यूनिटी और आगे सारे 5th रूट ऑफ यूनिटी ये सब डिस्कस करूंगा, और कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।